हेलो दोस्तों, आ गया मास्क वाला मास्टर आपके लिए लेकर के एक नया वीडियो, बिल्कुल एनर्जेटिक वाला, जो मस्त मौला वाला। हम जानते हैं चल रहा है सीरीज फार्मूले के प्रूवेशन का दौर, और जानते हो हम लोग 4 पार्ट के फार्मूले प्रूव कर लिए हैं क्लास 12वीं फिजिक्स के। जैसा कि आपको मालूम है बोर्ड एग्जाम आने वाला है, आज हम 5वें पार्ट के फार्मूले को प्रूव करेंगे, जिसका नाम क्या बोलो, मैग्नेटिक इंडक्शन। हालांकि चुंबकत्व एवं द्रव्य यानी कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले में कोई फार्मूला ऐसा नहीं था, इसलिए अगले पार्ट का, इस वाले नए वाले पार्ट का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी क्या, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके 2 फार्मूले कराऊंगा। और बड़े मुश्किल थे, 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन हाँ पूरे आपके 10-12 नंबर क्लियर होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले हो जाएंगे क्लियर। लेकिन अगर पीछे का वीडियो आप नहीं पढ़ के आए तो पढ़ के जल्दी से आ जाइए और शुरू करते हैं आज का नया वाला दौर सवालों का, और चलते हैं लेकर के, क्योंकि मम्मी का, पापा का, दादा का, दादी का, मामा का, मामी का, नाना का, नानी का, सबका नाम रोशन करना है मित्रों। तो जानते हो ना, पढ़ाई करनी पड़ेगी सर। तो यहाँ पे लिखा है पहला वाला सवाल, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 21 कहाँ गया सर? 21 को तो सर कोरोना खा गया था ना, इसलिए गायब हो गया। तो आते हैं 24 में भी आएगा। फैराडे की आपको जानना चाहिए, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम हैं। एक पहला वाला नियम है, कौन सा वाला? पहला वाला नियम क्या कहता है मित्रों, आपको इसको जानना है तो हम बताते हैं ना आपको क्या होता है पहला वाला नियम। सॉल्यूशन, हम बोलेंगे प्रथम नियम। क्या बोलेंगे? बोलेंगे प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है ना मित्रों, कॉपी और पेन निकाल लो यार, फिर मैं बोलता हूं ना। अगर मान लो किसी बंद लूप में, बंद लूप किसका? मेटल वगैरह का तार है कोई, अगर मान लो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम इसमें क्या होता है, एक करंट इंड्यूस हो जाता है। अगर मान लो बंद लूप है तब, अगर बंद लूप नहीं है तो क्या बनेगा बोलो? वो बनने वाला है उसके सिरों के क्रॉस विद्युत वाहक बल। तो हम क्या बोलेंगे, अगर मान लो कोई बंद लूप है, उसमें क्या हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो कुछ समय बाद उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। उस धारा का नाम क्या है? प्रेरित धारा है मित्रों। जानते हो पहला वाला नियम है। और दूसरा वाला नियम क्या कहता है? दूसरा वाला नियम कहता है ना, वो जो प्रेरित धारा विभव है उसका मान क्या होगा? तो दूसरा नियम कहता है, अगर किसी बंद लूप में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो उसके इंड के क्रॉस जो बनने वाला विभव है ना मित्रों, वो माइनस का डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी के बराबर होता है। यहाँ माइनस का मतलब यह है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के उल्टा विभव बनता है। अगर मान लो फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो विभव आपका क्या हो रहा, ऐसा करेगा, अपोज करेगा, और घट रहा मतलब विभव उनको घटाना चाहेगा। और यहाँ पे अगर मान लो फ्लक्स घट रहा है तो ऐसा विभव बनेगा जो उनको बढ़ाना चाहेगा। लेंज का नियम जिसे कहते हैं, यानी कि आपके फैराडे के द्वितीय नियम में लेंज का नियम शामिल हो जाता है। और ये दोनों नियम आपको बढ़िया से आना चाहिए। पहला वाला बोलता है ईएमएफ बन जाता है, बंद लूप धारा बहेगी। दूसरा वाला बोलता है कितना बनता है भाई, तो बनता है कितना, E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा डी बनता है मित्रों। और जानते हो, और यहाँ पे माइनस का मतलब क्या, लेंज साहब का नियम फॉलो हो रहा है। अगर मान लो फ्लक्स के बढ़ने के नाते धारा बनी होगी तो धारा ऐसी बनेगी जो उनको घटाएगी, और अगर बढ़ने के नाते बनी होगी धारा ऐसी बनेगी जो उनको बढ़ाएगी। अगर बढ़ने नाते बने तो घटाएगी, और अगर घटने नाते बनी है तो बढ़ाएगी मित्रों। अब चलते हैं आपको लेकर के अगले वाले पेज के ऊपर। अगला वाला पेज हमारा जानते हो क्या है? सवाल है यार, धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। कोई बात नहीं सर, आते हैं सॉल्यूशन में क्या करना है। जानते हो पहली बार जानो परिनालिका क्या होती है? परिनालिका ये होता है यार, मान लो कोई अचानक पाइप है, उसके ऊपर तार लपेटा गया है, और अगर धारा बहाई जा रही है ना मित्रों, तो हम जानते हो इसको बोलते हैं परिनालिका बोलते हैं। मान लो इनकी लंबाई n है, और कुल मान लो फेरों की संख्या, कुल अगर तार के फेरों की संख्या मानी जाए ना, फेरों की संख्या क्या मान लिया, कैपिटल एन है मित्रों, तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना, बी इनसाइड, जानते हो क्या बनता है मित्रों? वो बनता है म्यू नॉट
N/L इंटू आई, और N/L को स्मॉल n भी बोलते हैं। एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या होती है मित्रों। ए बी बनता है, आयरन के ही बनता है मित्रों। अब जानते एक बात जानो, पहले धारा पर ये चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, अंदर ही बन रहा है। अच्छा तो बताओ फाई का मान क्या होता है? फाई का मतलब बी डॉट ए होता है। देखो भाई चुंबकीय क्षेत्रों आगे जाना है और वेक्टर एरिया भी कहां जाना, आगे जाना है, तो बी ए कॉस थीटा अगर लगा भी लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाई इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये बन जाएगा बी का मान यहाँ पे है म्यू नॉट और यहाँ पे N/L इंटू आई, और एरिया इसका मान लो ये वाला जो है ए है, और ये आपका 0 आएगा। ठीक है ना। ये मित्रों एक चक्कर का है यार। अगर मान लो तार की n फेरे हैं ना, यहाँ पे n का गुणा भी कर लेना, इसलिए जो फाई टोटल आएगा ना मित्रों वो आपका आएगा म्यू नॉट N² इंटू आई इंटू ए, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। एंड हम जानते हैं क्या, फाई जो प्रोपोर्शनल टू आई होता है, या हम क्या बोलेंगे जो फाई टोटल होता है ना मित्रों वो बराबर एल आई, और यहाँ पे जो यल है ये आपकी कुंडली का क्या बोलो स्व प्रेरण गुणांक है मित्रों। समीकरण नंबर बना लो 2। ये जानते हो फाई टोटल का फार्मूला एल आई भी होता है मित्रों। अब यहाँ देखो हम बोलेंगे 1 व 2 से 1 व 2 जाने की जानते हो, अभी फाई टोटल है, फाई टोटल बराबर कर लो यार, तो क्या आएगा एल आई बराबर क्या, यहाँ पे म्यू नॉट इंटू N² इंटू आई इंटू ए आएगा, आई से आई कट जाएगा, इसलिए एल का मान क्या आएगा म्यू नॉट N² इंटू भैया ए आएगा यार। कोई बात नहीं, यहाँ पे ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया है, एल क्या है इसकी लंबाई है, एन क्या है इनके कुल फेरों की संख्या है। और अगर चाहोगे ना तो एल बराबर क्या आएगा, एल बराबर अगर कुछ और लाना चाहेंगे आप ना, एक काम और कर सकते हो, एक एल का गुणा यहां कर लो और एक एल का गुणा यहां कर लो, तो क्या आएगा म्यू नॉट, ये आएगा N/L का होल स्क्वायर इंटू ए इंटू एल, इसका वॉल्यूम बन जाएगा। एल बराबर क्या म्यू नॉट एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N² और V बन जाएगा मित्रों। यह आपका बन गया क्या स्व प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित हमने कर लिया, एल बराबर म्यू नॉट N² इंटू V, जहां पे V क्या है वॉल्यूम है परिनालिका का लंबाई गुणे एरिया वॉल्यूम होता है मित्रों, πr² HCl होता है ना जी। तो दो फार्मूले जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे फार्मूले हैं ना जो आप मतलब निश्चित तौर पे एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों, और जानते हो पूरी सीरीज को लगन से धैर्य से देख के आओ, नहीं तो दिक्कत बढ़ जाएगी, और दिक्कतों को कम करना है तो फार्मूले पर विजय पाना है, और निश्चित तौर पर विजय पा के रहोगे। तो मिलते हैं ऐसे ही एनर्जेटिक वाले वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।